धन्यवाद। सभी का स्वागत है आप सभी के अपने ग्रुप प्रकाशन में। जल्दी जल्दी हम लोग जुड़ते आते हैं और वार्ता करेंगे आज की लेखिका अनुरिमा बहादुर खरे मैम से। उनकी पुस्तिका प्रेरणा के बारे में वार्ता करेंगे, उनकी लेखन यात्रा के बारे में वार्ता करेंगे और जानेंगे कैसे उन्होंने लेखनी को प्रारंभ किया, लिखना प्रारंभ किया, कैसे उनके मन में विचार आया कि प्रेरणा नामक एक पुस्तिका भी उनको प्रकाशित करवानी है और उनमें प्रेरणादायक कविताओं का संलग्न करना है, संकलन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ और आशा करते हैं कि आप लोग भी जल्दी जुड़ जाएंगे। जल्दी से जुड़िए और वार्ता को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आते हैं, कम से में जुड़ते हैं, हमारी सहायता करते हैं और ये मैम जुड़ चुकी है। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर हमारी वार्ता होगी, लाइव आएंगे, वार्ता होगी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप उस एक्सेप्ट को रिक्वेस्ट कर लीजिए। जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। तो सबसे पहले जी मैं सबसे पहले आपको आपकी पुस्तिका प्रेरणा के प्रकाशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं आपको। जी आभार आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने मेरे स्वप्न को एक साकार रूप दिया। जी मैम, तो मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है, अब आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, आपके हाथ में उपस्थित है, कैसा लग रहा है, इस अनुभूति को बताइए। जी मैम। जी बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं रचनाएं सब तक पहुंचाना चाहती थी, अब मुझे लग रहा है कि मैं वहां तक पहुंचा पा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैम जानना चाहेंगे कि आपने अपने लेखन की यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, कैसे प्रारंभ की, इसके बारे में आप बताइए। जी ये तो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट कर लिया था लिखना और कुछ आर्टिकल थे एक न्यूज़पेपर में जहाँ पर इंडियन कल्चर को उन्होंने किसी राइटर ने, मुझे उसका नाम तो नहीं याद है, कहा था कि वे हमें बहुत पिछड़ा बनाते हैं। तो मैंने उसी को ही आलोचनात्मक रूप में लिखा था और तब से मैं कॉन्टिन्यूसली न्यूज़पेपर में या बुक्स वगैरह में कुछ न कुछ पब्लिश करवाती रही हूँ। बहुत तो जैसा कि आपने मैम आपके बैकग्राउंड में जो आवाज, उसको आवाज कम कर दीजिए, म्यूट करिए ताकि नॉर्मल जैसा साउंड, बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है। जी ओके, तो मैं अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपको जो वो चीजें पसंद है, आपने लिखना प्रारंभ किया था हमारे जो संस्कारों के बारे में किसी नीचा कहा था, जो कि बहुत गलत बात है। आपने अच्छा किया, आपने हमारा पक्ष लिया और हमारी संस्कृति को, सभ्यता को बताया। तो मैम जानना चाहेंगे कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, किस विधा को पढ़ना पसंद है, किस विषय में पढ़ना पसंद है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैं ऐसे सारी रचनाएं पढ़ना पसंद करती हूँ जो कुछ प्रेरणाप्रद हो और जो नई दिशा देती हूँ समाज को। देश प्रेम से, देशभक्ति से रिलेटेड रचनाएं, नारी जागरण से संबंधित रचनाएं जो हैं, मैं उसको लिखना पसंद करती हूँ, पढ़ना भी पसंद करती हूँ। बहुत अद्भुत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मैम कि हम लोग जो पढ़ते हैं वही हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान होता है और उसी की परछाई, उसी का एक छाप जो है हमारी लेखनी में दिखता है। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमें कि आपको क्या लिखना पसंद है, किस विषय में, किस विधा में लिखना पसंद है, इसके बारे में बताइए। जी मैं कविताएं लिखती हूँ ज्यादा, कुछ लेख भी लिखती हूँ, कुछ मतलब शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करती हूँ और ऐसे ही लिखती हूँ जो एक समाज को नई दिशा दे सके, जो कुरीति के बंधन को मिटा सके। बस ऐसा ही कुछ लिखना चाहती हूँ, यही मैं लिखती हूँ। अद्भुत। तो जैसा कि लिखने की बातें हो रही है, पढ़ने की बातें हो रही है, तो मैं चाहूंगा, मैं आपसे आज्ञा करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई भी आप एक रचना सुनाए जो आपके बहुत करीब हो, जो हम सभी सुन के प्रेरित हो। आपकी पुस्तक का नाम प्रेरणा चरितार्थ हो। जी मैम, सुनाया जाए। जी मैं एक रचना सुना रही हूँ क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि छोटे बच्चे ही बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, बड़े तो हैं ही, तो उनको थोड़ा सा समझाती हुई एक रचना है। असफल नहीं है तू, असफल नहीं है तू, सदा सफल है तू। हर हार में तेरी जीत है, हर हार ही तेरी मीत है। हर हार में तेरी जीत है, हर हार ही तेरी मीत है। तो मत हो उदास, मत हो उदास, ना हो हताश, तोड़ हर एक नाग पाश। तू नर है ना हो निराश, तू नर है ना हो निराश। पा सकता है तू सफलता का अनंत आकाश। तो फिर उठ कर प्रयास, तो फिर उठ कर प्रयास, ना रहे फिर कोई काश। जीतना स्वभाव है, जीतने का भाव है, तो उठ फिर कर प्रयास, तो उठ फिर कर प्रयास। लक्ष्य पर निशाना साध, लक्ष्य पर निशाना साध, चुभते शूल सिखाते हैं।
जीवन राह बताते हैं, चुपते शोर सिखाते हैं, जीवन राह बताते हैं। प्रतिकूलता भी जाएगी हार, प्रतिकूलता भी जाएगी हार, बस कर प्रयास, बस कर प्रयास, बस कर प्रयास, बस कर प्रयास। जी धन्यवाद। अद्भुत मैम, अद्भुत। ये जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी जो रचना है, आपकी जो कविता है, वो आपकी पुस्तक के शीर्षक को चरितार्थ करती है, यथार्थ में परिवर्तित करती है। जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को आप दिखाती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व का महसूस हो रहा है कि आप जैसी लेखिका हमारे साथ जुड़ी है। लोग मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो होते ही नहीं होते हैं, बट आप सच में एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, मोटिवेशनल राइटर हो, एंड आई मस्ट से आप एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हो। आपकी बातों से लोग प्रेरित हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करूंगा कि और बातें होगी तो लोग और प्रेरित होंगे। तो मैं अगले प्रश्न की ओर, हमारे वार्तालाप के साक्षात्कार के अगले पड़ाव की ओर बढ़ना चाहूंगा। तो मैम, जैसे कि आपकी लेखनी की बात हुई, आपके पाठन की बात हुई, अब मैं जानना चाहूँ कि आपके अनुसार समाज के प्रति एक लेखक या लेखिका की क्या जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाता है या उसका कैसे निर्वहन करता है, जानना चाहेंगे जी। जी, समाज के प्रति तो लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लेखक एक ऐसा सैनिक है, मैं सैनिक ही जी। कहूंगी क्योंकि कलम उसका हथियार है। वो कलम से अपनी समाज को नई दिशा दे सकता है। अगर दिशाहीन लिख दिया, साहित्य दिशाहीन हो गया तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए वाह, लेखक का ये पहला कर्तव्य है कि वो दिशा दे, समाज को सकारात्मकता की ओर ले जाए। बहुत खूब, अद्भुत, यथार्थ यथार्थ। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि लेखक की बहुत जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, तो आपने बताया समाज हम ही है, लेखक की समाज आपकी प्रेरणा गायक से, पुस्तक से, कविताओं से प्रेरित हो। अगर कुछ बच्चे बच्चियां लेखन के क्षेत्र में आते हैं, तो उनको आप अपने अनुभव के अनुसार क्या सलाह देना चाहेंगे, जो उनको लेखक लेखिका बनने में या लेखिका बनने के बाद सहायता प्रदान करेगी? उस सलाह के जो सुझावों को जानना चाहेंगे आपके द्वारा जी। जी, अपनी प्रेरणा को सुने, अपनी अंतस्वाणी को सुने, और हमेशा ऐसा ही साहित्य लिखें जो समाज को नई दिशा दे। ऐसा कोई बंधन है, कुरीति के बंधन है जो समाज को रोक रहे हैं विकसित होने से, उसको तोड़ने के लिए जरूर लिखें, समाज को जगाने के लिए लिखें। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, अद्भुत है। तो जैसा कि अभी आपने समाज का जिक्र किया, इस प्रश्न में भी, पिछले प्रश्न में भी, तो लेखक को आपने सुझाव दिया, अच्छी बात है, वो कैसा लिखे। साथ ही साथ हर एक लेखक की मैम एक अभिव्यक्ति होती है, एक छाप होती है रचनाओं में, या उनकी एक रुचि होती है कि मैं अपने हर एक लेखनी में, अपनी कविता में, रचना में एक संदेश दूं समाज को। तो आपके अनुसार आप अपनी लेखनी के द्वारा या अभी इस माध्यम से, हमारे माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? हम अपने माध्यम से आपके द्वारा समाज तक पहुंचाना चाहेंगे जी मैम, बताइए। जी, मानव तो एक ऐसा जीव है, कह सकते हैं, जो कि सब कुछ कर सकता है। मतलब असंभव तो है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है, कहीं नहीं है। तो उस अपनी शक्ति को पहचाने, और अपनी शक्ति को पहचान करके खुद भी सशक्त बने और समाज को भी सशक्त बनाए। बस यही एक मेरा संदेश है। बहुत खूब। तो बहुत सारे हम लोग साक्षात्कार करते हैं, वार्ता करते हैं, हर एक साक्षात्कार में एक टोन होता है, एक लय होती है, एक वाणी होती है, हर एक साक्षात्कार वॉइस होती है। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ, मैं भी प्रेरित हूँ कि आज का जो साक्षात्कार है, इसकी जो वाणी है, इसका जो आधार है, ये विषय है, प्रेरणा है। और सच में एक प्रेरणामयी वाणी हो रही है आपकी, प्रेरणामयी वार्तालाप हो रही है हमारी, और एक बहुत ही आला दर्जे का, अव्वल दर्जे का उत्साह से उत्प्रोत रचनाकारी हो रही है। मैं काफी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक प्रेरणा स्वरूपा है। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके ऐसे लोग लेखनी को अपना आजमाते हैं, पुस्तक को प्रकाशित करवाते हैं, ताकि वही है ना कि जैसे आपने कहा, बहुत सही बात कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में हैं, तो उन्हें प्रेरणा की जरूरत है, आपकी पुस्तक की, आपकी कविता की जरूरत है। और मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपके माध्यम से प्रेरणा को, मोटिवेशन को लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समाज को एक प्रेरित करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके संदर्भ में जो आपने पुस्तक लिखी है, मैं आपका ऋणी हूँ। मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आप प्रदर्शित करता हूँ, प्राप्त करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जानना चाहेंगे आप कुछ, मैं प्रश्न करूँ आपसे, मैं आपसे एक और रचना सुनाने की प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमें एक और कोई रचना सुनाए अपनी जी। इस रचना का शीर्षक है बेटियां। माँ तो हमेशा चाहती है कि बेटियां जो हैं वो सशक्त उड़ान भरें, लेकिन अगर पिता की भी ये इच्छा हो जाए तो बेटियों को एक सुंदर आकाश देने से कोई नहीं रोक सकता।
बस वही एक रचना मैं सुनाना चाहती हूँ। बेटियां। सुनाइए नन्हे नन्हे सुनाइए। कदमों को गगन तक जाना है, जो तू ना चल पाई तो कदम तेरा बन जाना है। ये जो रचना है वाह ये एक पिता गा रहा है अपनी बेटियों के लिए। वाह, नन्हे नन्हे क्या कदमों बात है। को गगन तक जाना है, जो तू ना चल पाई तो कदम तेरा बन जाना है। हाँ गीत में लिखता हूँ तेरी सफलताओं का, जो सुर में बांधेगा जन्मदाता तेरा। जब जब तू हारेगी आशा क्या बात बन है। जाऊंगा, अपने वाह पद चिन्हों से हर शूल मिटाऊंगा। माँ भी संग संग तेरे, पिता का भी साथ है, तेरे हर कदमों पर हम सबको नाज है। कितने भी शूल सजे पथ में भी तेरे, तू हार माने ना ये हो संस्कार तेरे। तू कदम बढ़ाएगी विजय पथ पाएगी, संघर्षों से सीख हर पल मुस्काएगी। ये वादा नहीं मेरा केवल सुख छाँव मिले, संघर्ष पथ सीखने का तुझे ये ज्ञान मिले। कदम बढ़ा कर तू गढ़ देना यह जीवन, तेरे पद वाह चिन्हों से सीखे हर भटका मन। कर्तव्य पथ को तू मीत बनाएगी, संघर्षों में भी हर पल मुस्काएगी। गढ़ कर तू खुद को संवारे यह जीवन, क्या अंतस बात है। में प्रेम जगे तो जीवन संजीवन, जीवन संजीवन। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत। और जब आप गा रही थी तो पीछे से प्यारी सी बच्ची जो आपकी गोद में है, ये सुनहरी जी परी जो सुना आपके साथ गा रही थी, तो यही है ना, लोग अगर ऐसी बच्चियां बड़े होके मतलब कम उम्र में बड़ा कीर्तिमान रच जाए तो दुनिया को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके समझ वो बैठ के सुन रही है, आपसे वो प्रेरित हो रही है, आकर्षित हो रही जी है। उनमें जो वो ना प्रेरणा हुई, उत्साह, जिज्ञासा, जोश, ये उनमें कूट कूट के भरा जा रहा है आपके द्वारा। तो यही इसे जी कहते हैं कि अच्छी परवरिश। अच्छी परवरिश क्या होती है? तो जब आप अपने बच्चों को अच्छी रास्ते पे चलने को सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या करना है और साथ ही क्या नहीं करना है, वो देख रही है आपको, मतलब। और ऐसा भी नहीं मैम कि आप उन पे फोर्स करें कि तुम से गाओ, वो स्वतः ही इतनी आकर्षित है आपकी वाणी, आपकी कविता, आपकी लयबद्धता जो है वो इतनी रुचिकर है, आकर्षित है कि वो बच्ची स्वतः ही गा रही है। और मैं जोरदार ताली से आपको सम्मान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत गर्व है, करबद्ध होकर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत ज्यादा अच्छा। जी। तो ये बहुत बच्ची अच्छा भी लग रहा है थोड़ा मैम थोड़ा आपसे कभी वार्ता कभी कुछ करके। रचनाएं बनाती है। ये भी कुछ रचनाएं कभी जी, कभी ऐसे ही 2-3 लाइन की गाने लगती है अपने आप से बना करके। वही वही मैम दिख बस रहा था। यही वो थी। कहावत है ना कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, और जी पूत के पाव पालने में दिखने लगते हैं। तो वही दिख रहा है, मैंने देखा, इसीलिए मैंने कहा। आप जब गा रही जी थी तो आपके साथ साथ वो गुनगुना रही थी, दोहरा रही थी, जी अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी। जी तो थैंक यू। आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे कि अभी अरुणिमा मैम आपकी पुस्तक है प्रेरणा, और आपने प्रेरणा के बारे में बताया और वो चरितार्थ भी दिख रहा है। मैम अब ये बताइए मुझे, जैसे कि रचनाएं हैं, तो क्या हुआ, किस मुकाम से या कविता से आपको लगा कि अब मुझे प्रेरणा नामक एक पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी। जी मैं लिख रही थी बहुत दिन से, लेकिन मुझे जी मैम। लगा कि मेरी पहुंच, अगर मैं ब्लॉग में भी लिखती हूँ या सोशल मीडिया पे लिखती हूँ तो मेरी पहुंच कुछ लोगों तक है। और अगर ये हम्म, जोश मैं हर एक इंसान तक पहुंचा सकूं तो उसके लिए पुस्तक पब्लिश होनी जरूरी है। जब जब ये पुस्तक पहुंचेगी कई लोगों के हाथ में, बहुत से लोग पढ़ेंगे, तो लगता है समस्या से बाहर निकालेंगी और डिप्रेशन से बाहर निकालने पर एक नई दिशा उन्हें मिल पाएगी, नया जीवन उनका बन पाएगा और नए उन लोगों से ही नया समाज बन पाएगा। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत अद्भुत सोच है आपकी, अद्वितीय सोच है।
मैम जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे मैम ने बताया भी था कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो अगर वो लोग उपलब्ध जी है और वो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप बता दें, ताकि उन लोगों को भी साथ में जोड़ लूं। और क्योंकि बात हुई थी कि आपके साथ वो लोग आएंगे, और अच्छा लगता है जब परिवार आपके साथ आपकी खुशियों को जी बांटता है, जुड़ता है, तो खुशियां दो दूनी, जी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। तो आप जोड़िए, मैं जी प्रतीक्षा रखूं। जी मैम, बोला जाए। जी जी जल्दी रेडी से बोलिए जुड़े जा एक मिनट जी बस एक मिनट जी मैम, अवश्य। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही अरुणिमा मैम अपने गुरुजनों के साथ, परिवार के जनों के साथ जुड़ेगी, और फिर हम लोग इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से तब तक मैं वार्ता कर लूं कि आप लोगों का करबद्ध होकर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। आप लोग प्यार देते हैं, प्रतिदिन प्यार देते हैं, अपने जीवन के बेशकीमती समय में से कुछ कीमती समय निकालकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, हमारी साक्षात्कार को सुनते हैं, देखते हैं, प्यार देते हैं, इसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ ही बात करते करते 3 साल 4 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे याद भी याद है 2020 के आसपास दिसंबर में हमने लाइव किया था, उसके पहले भी हमने 19 पे भी किया था, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 5 साल होने वाले हैं हमारे इस सफर को, यात्रा को। तब से आप लोग साथ हैं। बीच में लॉकडाउन सा है, बीच में बहुत सारी आपदाएं आई, विपदाएं आई, लेकिन आप हमारे समक्ष, हमारे साथ एक मजबूत परिवार की तरह खड़े रहे, हम लोग परिवार की तरह। तो आप लोगों को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आप लोग हमारी ताकत है, हमारा आधार है। आप लोग हैं तो हम लोग समृद्ध है, सुखी है। आप लोग नहीं तो हम लोग निराधार है। अपने प्यार को, ममत्व को, अपने अपनत्व को हम तक बनाए रखे, हमारे साथ आगे बढ़े, और साहित्य के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें साथ चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस 5 साल पूरे होने वाले हैं, और 5 साल में बस 1000 बुक, और आप लोग प्यार देते हैं, साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि अरुणिमा मैम जल्द ही आएगी अपने गुरुजनों के साथ। तब तक मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का। आप लोग बहुत ज्यादा हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और बस अरुणिमा मैम जल्दी से जुड़ जाए और फिर हम लोग वार्ता करेंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि देवेंद्र चरण खड़े सर, हमारे डीसी सर हैं लाइन पे, नवीन खड़े सर, ये दोनों हैं लाइन पे। मुझे लगता है ये दोनों जरूर जुड़ना चाहेंगे, और इतने सारे लोग हैं, सभी का बहुत बहुत नमस्कार। अभी मैंने एक बार फिर से अरुणिमा खरे मैम को रिक्वेस्ट भेजा है लाइव आने का। अगर उनके समक्ष, उनके साथ लोग तैयार होंगे तो वो फिर से जुड़ जाएगी, और अन्यथा फिर इस सेशन को हम लोग अंत करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करें। दिल से धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा करेंगे हम लोग। और अरुणिमा मैम, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाए मैम, ताकि हम लोग इस वार्ता को आगे बढ़ा दें। मैंने अरुणिमा मैम को भेजा इन्विटेशन, उनको गया होगा है, और जल्द ही लोगों के साथ भी जुड़ेंगे हम लोग। मैं प्रतीक्षारत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रेम करता हूँ आप लोगों से। आप लोगों को मैं के प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता को अपनी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुमान नहीं जुड़ पा रही है, शायद समस्या हुई, तो फिर भी 1-2 मिनट का प्रतीक्षा करते हैं हम लोग, और बहुत जल्द ही आएंगे, और इस वार्ता को मैम के परिवार के साथ, गुरुजनों के साथ, सज्जनों के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल। लव यू।